हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई टेक। आज हम बात करेंगे ओडू सीआरएम कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। देखिए, सीआरएम का जो वर्कफ्लो है वो पहले हम समझ लेते हैं। सीआरएम में क्या आता है, ओडू सीआरएम में मान लीजिए कोई लीड को अगर आप कैप्चर करते हैं तो लीड जब भी कैप्चर होता है लीड से क्या बन जाता है, लीड का प्रोफाइल बनता है और उसके साथ एक कॉन्टैक्ट बन जाता है। कॉन्टैक्ट मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि जब भी हम कोई लीड बनाते हैं लीड का एक ही कॉन्टैक्ट है तो लीड बन जाता है और लीड के साथ साथ कॉन्टैक्ट बन जाता है। इसके बाद आ जाता है अपॉर्चुनिटी। लीड के बाद हम अपॉर्चुनिटी को हम फॉलो करते हैं और फाइनली कस्टमर में कन्वर्ट होता है। अभी हम बात करते हैं कि सीआरएम में अपॉर्चुनिटी क्यों होता है और अपॉर्चुनिटी में जो ओडू में जो सीआरएम है, ओडू का सीआरएम के थ्रू हम अपॉर्चुनिटी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो देखा वो कैसे हम लीड को कैप्चर कर सकते हैं और लीड के ऊपर एक्टिविटी हम कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं फर्दर उसको प्रोसेस करने के लिए। लेकिन सबसे जो मेन चीज है सेल्स पाइपलाइन। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर ओडू सीआरएम को इंप्लीमेंट कर रहा है इसका मतलब सीआरएम के थ्रू अपना लीड और सेल्स को मैनेज करना चाहता है। तो लीड हम बना देते हैं, लेकिन हम जो मिस कर जाते हैं कि लीड को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लीड हम बन जाता है, कोई भी मान लीजिए कोई भी एक कॉल आता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछता है या तो आप उसको अप्रोच करते हैं तो तब हम लीड बना देते हैं और लीड का एक कॉन्टैक्ट बन जाता है। अभी बात आता है क्या वो लीड को सही तरह से ट्रैक किया गया, कब किया गया, क्या पोजीशन है उसका, क्या वो अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्या उसमें से मेरा रेवेन्यू आ सकता है, क्या वो एक्चुअली कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो इतना सारा ट्रैकिंग है वो हम मिस कर जाते हैं। जो हम ओडू सीआरएम के थ्रू हम करके देखेंगे किस तरह से कोई लीड को हम ट्रैक कैसे करेंगे। तो इसके लिए ओडू सीआरएम में बहुत अच्छा एक मॉड्यूल है अपॉर्चुनिटी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कोई भी कंपनी के लिए। ये कोई भी कंपनी का बेस होता है, यही है फाउंडेशन। लीड तो बन जाता है, लेकिन उसको आगे कैसे ट्रैक करना है अप टू कस्टमर तक, तो पूरा जर्नी को मेंटेन करते हैं सेल्स पाइपलाइन के थ्रू। तो हम सीआरएम में चलते हैं, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से ओडू सीआरएम के थ्रू हम सेल्स अपॉर्चुनिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये ओडू सीआरएम का जो लैंडिंग पेज है, यहाँ पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लीड के बारे में कि कैसे लीड इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप चाहे तो लीड का वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स हम दे के रखे हैं। अभी हम देखेंगे कि सेल्स पाइपलाइन कैसे डिफाइन करेंगे। लीड तो बन गया, अभी इसके बाद क्या होगा। लीड बनने के बाद देखिए मैं सीआरएम में एंटर करता हूं, मैं सीआरएम में ओपन करता हूं। देखिए ये सीआरएम है, सीआरएम के अंदर एक सेल्स का मेनू है, एक लीड का मेनू है, रिपोर्टिंग है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। जो लीड है, लीड ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं। तो लीड का वीडियो, अगर आपने लीड का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा वीडियो में जाइए, मेरे चैनल में जाइए और लीड का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं लीड बनने के बाद हम सेल्स पाइपलाइन कैसे डिफाइन करेंगे। ये सेल्स पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? सेल्स पाइपलाइन का मतलब होता है कि लीड बनने के बाद लीड को हम ट्रैक कैसे करेंगे, उसका आगे हम प्रोसेस कैसे करेंगे, किस तरह से कस्टमर तक जाएगा। यही है मेन फाउंडेशन, यही है बेस। कोई भी कंपनी का यही होता है मेन फैक्टर कि लीड बन जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है उसको हम लीड में तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन लीड को क्वालिफाई कैसे करना है, उसको कैसे आगे एक्टिविटीज करना है, कैसे फॉलो अप करना है, एवरीथिंग, हर एक स्टेज को हम डिफाइन कर सकते हैं और आगे हम धीरे धीरे उसको प्रोसेस कर सकते हैं और फाइनली कस्टमर तक लेके जाएंगे उसको। तो कैसे करना है, देखिए ये जो लीड मॉड्यूल है हम दो तरह का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए पहले हम एक लीड बना लिया, तो हम एक लीड बनाते हैं। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है मोबाइल, मेरा प्रोडक्ट है मोबाइल। ये मोबाइल के ऊपर मेरा एक लीड बना है। तो मोबाइल के ऊपर जब मैं लीड बना रहा हूँ तो ये लीड का डिटेल्स डाल दिया, मोबाइल है और प्रोबेबिलिटी परसेंटेज अभी मैंने कुछ नहीं डाला। मैं एक कंपनी का नाम देता हूँ ABC कंपनी।
ABC कंपनी, ये कंपनी से मुझे कॉल आया, जो मोबाइल प्रोडक्ट के ऊपर इंक्वायरी आया मेरे पास। ये मेरे लिए लीड है। अभी ये लीड जो है, मैं लीड को सेव कर दिया। अभी हम देखते हैं लीड में जाकर के, देखिए मोबाइल बोल के मेरे पास एक लीड बन गया। अभी इस लीड को मुझे कन्वर्ट करना है सेल्स पाइपलाइन में। मतलब क्या है कि इसके ऊपर और भी मुझे प्रोसेस करना है, आगे का जर्नी हम डिफाइन करेंगे। उसके डिफाइन करने के लिए दो तरह का डेफिनेशन हो सकता है। एक है कि लीड से हम कैसे अपॉर्चुनिटी में लेके जाएंगे, या डायरेक्ट हम अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएंगे। अगर हम मेरे पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे बना सकते हैं कि हम सेल्स में जाते हैं, सेल्स के अंदर से माई पाइपलाइन है, माई पाइपलाइन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम डायरेक्ट कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। मान लीजिए लीड अलग है और आपके पास ऐसा एक इंफॉर्मेशन आया जो ये रेडी है, मतलब वो ऑलमोस्ट रेडी है कस्टमर बनने के लिए, तब लीड बनाने का मेरे पास जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली उसको अपॉर्चुनिटी मतलब सेल्स पाइपलाइन में मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मतलब जहां से मुझे रेवेन्यू मिलने वाला है। मतलब पहले तो लीड, उसके बाद अपॉर्चुनिटी। हम डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। इसका मतलब हम डायरेक्ट लीड भी बना सकते हैं और डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, और लीड से अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी से हम आगे का जर्नी डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बनाना है, तो उससे पहले हम जो लीड बनाया उसको हम देखते हैं क्या 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 कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए लीड में चला जाता हूँ, ये मेरा एक लीड था मोबाइल। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन दिख रहा है। ये यहाँ से हम मुझे सेल्स पाइपलाइन के अंदर ले जाना है। तो मैं कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी करता हूँ। देखिए जब मैं अपॉर्चुनिटी कर रहा हूँ, बोले कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी, मार्ज विद एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। मेरे पास अगर कोई पहले से अपॉर्चुनिटी है उसके साथ मार्च करना है तो मैं इसको ले सकता हूँ, और मैं जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे नया अपॉर्चुनिटी बनाना है तो मैं कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी करता हूँ स्टेप। और यहाँ पे सेल्स पर्सन आप जिसको चाहे असाइन कर सकते हैं। मैं एक सेल्स पर्सन मेरे पास है, मैं उसको टैग कर लिया। क्रिएट न्यू कस्टमर, हाँ न्यू कस्टमर में जाएगा। आप चाहे तो एग्जिस्टिंग कस्टमर पे भी मैप कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर लेते हैं तो यहाँ से आपको कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर के साथ आपको मैप करना है। हो सकता है ना कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसने आपको कोई एडिशनल बिजनेस दे रहा है, तो वो तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है ना। मान लीजिए मेरा पहले से मेरा मोबाइल यूज कर रहा है, वो बोल रहे हैं कि मोबाइल में मुझे एडिशनल सर्विस चाहिए, AMC करवाना है, तो वो तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर लेकर के जो कस्टमर मेरे से मोबाइल लिया था मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी न्यू कस्टमर के लिए, तो मैं क्रिएट अपॉर्चुनिटी कर दिया। अभी देखिए मैं चला जाता हूँ सेल्स माई पाइपलाइन, ये देखिए मोबाइल आ गया। इसका मतलब क्या है कि लीड से सेल्स पाइपलाइन के अंदर घुस चुका है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी में एंटर हो चुका है। इसके बाद मैं कोई भी एक्टिविटी करूं सारे कुछ रिकॉर्ड होगा अंडर सेल्स पाइपलाइन। तो हर कंपनी में क्या होता है, लीड तो बन जाता है, लीड के बाद बनने के बाद उसको हम ट्रैक नहीं कर पाता है। ये है ट्रैकिंग मॉड्यूल। ये एग्जैक्ट यही मॉड्यूल चाहिए हर कोई कंपनी के लिए, क्योंकि इसके बिना कोई फायदा नहीं है। लीड हम बना चुके हैं, लेकिन लीड बनाने के बाद उसके ऊपर क्या काम हुआ, क्या बात हुआ, क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है, एवरीथिंग सेल्स पाइपलाइन के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो यहां से जर्नी स्टार्ट होता है अपॉर्चुनिटी का। तो ये हो गया एक मेथड। हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं, क्या है कि हम डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। हम चले जाते हैं सेल्स के अंदर माई पाइपलाइन, यहाँ पे चला गया। यहाँ से मुझे डायरेक्ट मैं अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ कि न्यू करके मैं कंपनी का नाम डाल दिया। मान लीजिए ABC कंपनी ले लिया कि यहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। मैं कॉन्टैक्ट है, कोई भी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट ले सकता हूँ या नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके बाद जो भी डिटेल्स है आप पूरा डिटेल्स डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, रेवेन्यू, उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो ये होता है डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए ABC कंपनी अपॉर्चुनिटी ये बन चुका है। ये ABC कंपनी अपॉर्चुनिटी ये डायरेक्ट बना दिया मैंने। तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं अपॉर्चुनिटी, या तो आप लीड से कन्वर्ट करके
अपॉर्चुनिटी में आ सकते हैं। तो मैं चला जाता हूँ सेल्स माई पाइपलाइन। अभी मैंने दो न्यू अपॉर्चुनिटी बनाया, एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी जो एबीसी कंपनी है और एक मैं लीड से कन्वर्ट करके लेके आया रिटेल मोबाइल। ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल मैंने डायरेक्ट लीड से कन्वर्ट करके लेके आया। तो अभी मैं मान लीजिए मुझे इसके ऊपर कुछ काम करना है। क्या काम करना है? मान लीजिए ये लीड क्वालिफाई कर चुका है, तो बहुत आसान है दोस्तों। आप देखिए बहुत इजी है। आप इसके ऊपर थोड़ा प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग करके लेके आइए, यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, क्वालिफाई हो चुका है। इस तरह से पाइपलाइन बनता है। मान लीजिए क्वालिफाई हो चुका है। अभी क्वालिफाई होने के बाद कुछ काम तो करना पड़ता है। क्वालिफाई होने के बाद हो सकता है मैं उसको कॉल किया, हो सकता है मैंने कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किया, हो सकता है मैंने कुछ ईमेल किया। तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। ये क्वालिफाइड जो लीड है अपॉर्चुनिटी के अंदर, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए वो वर्क फ्लो आपको दिख रहा है टॉप में, देखिए न्यू, क्वालिफाइड, प्रोपोजिशन, ओन। तो इस तरह से बहुत सारा हम स्टेजेस बना सकते हैं। तो डिफॉल्ट जो स्टेजेस है ये है। तो इसके ऊपर मैं जो काम किया, मतलब मैंने कोई किसी से बात किया, कॉल किया और डेमो सेट किया, आगे का जो प्रपोजल है उसके लिए बात किया, जो भी बात किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है। आप यहाँ पे एक्टिविटी लिस्ट डाल सकते हैं। आप टू डू कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मीटिंग आप बुक कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। हर कोई एक्टिविटी आप यहाँ इसके थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी को मेल किया, तो उसके कॉन्टैक्ट पर्सन को आपने मेल किया, तो मेल का डिटेल्स डाल दिया। मेल समरी, असाइन लीड, असाइन जो सेल्समैन है वही सेल्समैन ने काम किया या दूसरा कोई सेल्समैन ने काम किया, एक्टिविटी किया, तो उसका नाम आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोट डाल करके मार्क डन कर दीजिए, तो आपने एक ईमेल सेंड कर दी है। देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना बहुत आसान है समझने के लिए, कितना इजी है और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने लीड बनाया, उसके बाद लीड से देखिए जो मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, एबीसी कंपनी के साथ मैप हुआ, फिर लीड को मैंने क्वालिफाई किया, फिर लीड के ऊपर मैंने ईमेल भेजा। तो हर एक जो ट्रांजैक्शन है इस तरह के एक वर्क फ्लो डिजाइन हो जाता है, जिसके थ्रू बहुत आसान होता है समझने के लिए क्या क्या एक्टिविटी किया गया, किस तरह से इसका जर्नी हो रहा है। कंप्लीट जर्नी का वर्क फ्लो बन जाता है। इधर ये है आपका वर्क फ्लो। तो ये जो हम काम करते हैं हर किसी का एक ट्रांजैक्शन बन जाता है और एक्टिविटी लॉग में आ जाता है। तो यहाँ पे एक लॉग नोट है, यहाँ पे आप कुछ भी आप नोट लॉग करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मान लीजिए आउटसाइड ऑफ द सीआरएम आपने कोई काम किया है, तो यहाँ पे आप लॉग डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा लॉग को मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, करके आप इस लीड के अगेंस्ट में पूरा इंफॉर्मेशन को आप कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं, फिर से हम सेल्स पाइपलाइन में चले जाते हैं। देखिए मेरा क्वालिफाइड था, अभी मान लीजिए क्वालिफाइड से प्रोपोजिशन में आ गया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके ऊपर अगर आपका कोई एक्टिविटी है आप एक्टिविटी डाल सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत आसान है ये करने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए इंटरफेस भी बहुत बढ़िया है, आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे कोई एक्टिविटी डालना चाहते हैं तो आप एक्टिविटी दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्स पाइपलाइन के अंदर नेक्स्ट कि मेरा ये ओन हो चुका, मतलब मैं ये ओन कर गया। तो ये देखिए कांग्रेट्स, ये कस्टमर आपका बन चुका है। तो फाइनली इस तरह से कस्टमर बनता है। तो इस तरह से आप चाहे यहाँ पे 3 स्टेजेस है, आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस बना सकते हैं। मान लीजिए क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड से फॉलो अप किया, फॉलो अप से मान लीजिए कोई कोटेशन भेजा। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी वर्क फ्लो आप बना सकते हैं। तो ये होता है ट्रैकिंग करना, इस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए और एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं क्वालिफाइड में डाल दिया। तो इस तरह से हम आगे कुछ भी काम कर सकते हैं और सेल्स लीड से हम डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, या डायरेक्ट सेल्स पाइपलाइन के अंदर हम डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों कंप्लीट अपॉर्चुनिटी जर्नी। देखिए कितना आसान है, कितना इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप धीरे से
समझ करके आप एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कितना आसान है करने के लिए। एक्टिविटी बना सकते हैं, पहले तो आप लीड बना सकते हैं, लीड के ऊपर आप एक्टिविटी बना सकते हैं, उसके बाद लीड का कॉरस्पॉन्डिंग आपका कॉन्टैक्ट बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद आपको लगे कि लीड के ऊपर और भी कुछ एक्टिविटी करना है, तो लीड को आप सेल्स पाइपलाइन में लेकर आइए। इसका मतलब सेल्स अपॉर्चुनिटी में डाल दीजिए। तो सेल्स अपॉर्चुनिटी में आ गया तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। इसके बाद आप एक एक से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ले जा सकते हैं। कितना आसान है, बहुत इजी है, कोई मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा, बहुत डिफिनेशन कुछ डिफाइन नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड है वही काफ़ी है। आप चाहे तो उसको और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड बहुत सफिशिएंट है कोई भी कंपनी के लिए, ये बहुत इजी है। इसके बाद इसके ऊपर आप कोई भी मीटिंग सेट कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, हर एक एक्टिविटी कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद उसके एक्टिविटी में जाइए और एक्टिविटी डाल सकते हैं, कुछ भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके ऊपर एक्टिविटी कर सकते हैं और आगे धीरे धीरे करके जब भी आपका कस्टमर का रिस्पॉन्स आ रहा है उसी हिसाब से आप उसको मूव करते जाइए। फाइनली जब ओन हो जाएगा तब आपका कस्टमर बन जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट सेल्स अपॉर्चुनिटी जर्नी, मतलब सेल्स पाइपलाइन जर्नी, मतलब लीड का कंप्लीट ट्रैकिंग। हर एक कंपनी को यही चाहिए। लीड तो हर एक कंपनी बना लेते हैं, चाहे एक्सेल में बनाइए, नोटपैड में बनाइए, वर्ड में बनाइए, आप डायरी में नोट करके रखिए, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसका सही ट्रैकिंग नहीं करते हैं। क्योंकि ट्रैकिंग होता है मेन चीज कोई भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का। आप देख लीजिए लीड का बहुत लिस्ट है, हर एक कंपनी के पास लीड का डेटाबेस है। क्या उसके ऊपर सही तरह से फॉलो अप किया गया, कौन सा डेट में किया, किसने किया, कितना रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था, कहाँ जाके मैंने लूज किया वो ओन किया, या तो किस तरह से इसके पोजीशन अभी क्या है, क्या ट्रैकिंग हो रहा है, एवरीथिंग आपको मिल सकता है अगर आप सेल्स पाइपलाइन डिफाइन करते हैं तो। मतलब सेल्स अपॉर्चुनिटी होता है कोई भी कंपनी का सही ट्रैकिंग मैकेनिज्म। लीड का अगर ट्रैक करना है तो आप सेल्स अपॉर्चुनिटी में जाइए। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है तब तक वो नॉर्मल लीड में ही है, क्वालिफाई भी नहीं किया, सिर्फ लीड के ऊपर बातचीत हो रहा है, काम हो रहा है। फाइनली अगर लीड एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम लीड को क्या करते हैं, यहाँ पे लीड में जाइए, हम लीड को ओपन करते हैं, या ओपन करते देखिए लॉस्ट, फाइनली लॉस्ट हो जाता है। अगर लीड में रह जाता है बहुत ज्यादा दिन तो ये लॉस्ट में जाने का प्रोबेबिलिटी बन सकता है, लेकिन नहीं भी बन सकता है। लेकिन एक ही ऑप्शन है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है इसका मतलब लॉस्ट होगा। अगर ओन होगा तो उसको अपॉर्चुनिटी में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ओन कैसे करेंगे। ओन मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आएगा, मतलब ये मेरे कस्टमर बनेगा, तब तो आपको कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी करना ही पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तब जाके उसका पूरा ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट में क्या कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में देखिए, कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होता है, मैं सीआरएम में चला जाता हूँ, ये देखिए कॉन्टैक्ट। जब भी हम लीड बनाते हैं इसका कॉन्टैक्ट बन जाता है। देखिए एबीसी कंपनी बनाया था, देखिए कॉन्टैक्ट बनने एबीसी। जो भी मैंने लीड बनाया उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट बन गया, एज वेल एज जो मैन्युअली मैंने कॉन्टैक्ट डिफाइन किया उसका भी कॉन्टैक्ट बन गया। मतलब एक्चुअल पर्सन को हम कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, और कोई कंपनी एंटिटी उसको भी हम कॉन्टैक्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। उस कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट को ओपन कर लिया, उसका भी सेम है, उसका लॉग देखिए, उसका भी लॉग जनरेट हुआ है, उसका वर्क फ्लो जनरेट हुआ है। इसके ऊपर हम एक्टिविटी कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट में मैंने कॉल किया, या तो कोई डेमो शेड्यूल किया, या मीटिंग शेड्यूल किया, या तो उसको मैंने कोई डॉक्यूमेंट, प्रपोजल, कोटेशन कुछ भेजा, एवरीथिंग। मतलब हर एक एक्टिविटीज हम कॉन्टैक्ट के एगेंस्ट में मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रिपोर्ट कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो मेरा सेल्स पाइपलाइन बन गया। अगर मैं जाता हूँ रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग के अंदर मुझे पाइपलाइन देखना है। देखिए पाइपलाइन कैसे दिख रहा है, ये देखिए मेरा न्यू में क्या है, 2 लीड मेरा न्यू में है। देखिए 2 काउंट दिख रहा है, 2 देखिए इसका बार बहुत बड़ा है, देखिए 2 लीड मेरा अभी न्यू पोजीशन में है, मतलब ओपन पड़ा हुआ है। अभी देखिए एक लीड जो है वो क्वालिफाई किया और एक लीड मेरा ओन हो चुका है, मतलब कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरा स्टेजिंग दिखेगा कि पहले लीड,
उसके बाद अपॉर्चुनिटी का स्टेजिंग, उसके बाद अगर कुछ कन्वर्सन हुआ है तो ऑन हुआ है तो वो दिखाएगा काउंटिंग। तो इस तरह से हम रिपोर्ट देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप से ग्रुप बाय कर सकते हैं, सेल्स पर्सन वाइज, सेल टीम वाइज, आप कोई भी आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। या तो आप देखिए चार्ट भी चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं, बार ग्राफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट चार्ट अवेलेबल है, आप चार्ट यूज कर सकते हैं और आप इस तरह से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप इंसर्ट एक स्प्रेडशीट भी आप एक्सेल में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका कंप्लीट सेल्स जर्नी। पहले लीड बनाया, लीड से अपॉर्चुनिटी बन गया, उसको ट्रैकिंग किया, फॉलो अप किया, एक्टिविटीज कर गया, फाइनली मेरे कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हो गया आपका सीआरएम का जो सिंपल प्रोसेस है, जो डिफॉल्ट प्रोसेस है, बहुत सिंपल जर्नी है दोस्तों। अगर इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जानता हूं मैं आपको कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए कि किस तरह से हम आगे और भी ऑप्शन दिखा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कीजिए। और प्लीज रिक्वेस्ट, आप देखिए जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ओडू का पूरा सीरीज लाने वाला है। एक एक करके हर एक ऑप्शन को हम देखेंगे, हम जितना हो सके हम इसके अंदर जाएंगे और धीरे धीरे हर एक ऑप्शन को हम देखेंगे कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। इसके बाद हम हेल्प डेस्क मॉड्यूल लेके आएंगे, सेल्स मॉड्यूल लेके आएंगे, परचेज लेके आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, हर एक मॉड्यूल मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए कि आपको इजी हो। अगर आप ओडो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको समझना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं और कितना दूर तक आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छा ऑप्शन के साथ ओडो का, और नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।